इंक्लूसिव स्कूल में या इंक्लूसिव एजुकेशन में अभी तक हम समझ चुके हैं कि इंक्लूसिव एजुकेशन मतलब एक ऐसा प्लेटफॉर्म, ऐसा स्कूल, ऐसा क्लासरूम जहाँ पर अलग अलग कैटेगरी वाले जो बच्चे हैं, डिफरेंटली एबल्ड जो चाइल्ड हैं, जिनकी हमने 21 अलग अलग कैटेगरी की बात की, और नॉर्मल बच्चे, सब बच्चे एक साथ एक स्कूल में, एक क्लासरूम में पढ़ें, सीखें, समझें। ठीक है, तो उसे हम इंक्लूसिव एजुकेशन कहेंगे। और जिन स्कूल्स में इस तरह की फैसिलिटीज है, इस तरह की सुविधाएं हैं, जहाँ पर सभी बच्चों के लिए क्लासरूम्स हैं, उनके लिए टीचर्स अवेलेबल हैं, उनके लिए टूल्स हैं, इक्विपमेंट्स हैं, तो ऐसे स्कूल को हम इंक्लूसिव स्कूल कहते हैं। ठीक है, तो आज की इस वीडियो में जब हम बात करेंगे एड्रेसिंग द डाइवर्स नीड्स ऑफ चिल्ड्रन विद डिसेबिलिटी विथ रेफरेंस टू पेडागोजिकल रेडीनेस, इंफ्रास्ट्रक्चरल रेडीनेस, टेक्नोलॉजिकल रेडीनेस और एटीट्यूडनल रेडीनेस, तो हमें इन 4 पॉइंट्स को समझना भी बहुत जरूरी है। जब हम इंक्लूसिव एजुकेशन की बात करते हैं तो देखिए, इंक्लूसिव एजुकेशन में बच्चे अलग अलग कैटेगरी के होते हैं, अलग अलग एबिलिटी, क्षमताएं वाले बच्चे होते हैं। जब वो स्कूल में जाते हैं तो किस बच्चे की क्या नीड है, उसके पढ़ने का, सीखने का क्या तरीका है, तो इसके लिए टीचर्स को अवेयरनेस होनी चाहिए। ठीक है, टीचर्स को पता होना चाहिए कि किस तरह से अलग अलग जो बच्चे हैं उनकी क्या नीड है, उनको किस किन मेथड से पढ़ाना है, किन तरीकों से पढ़ाना है। तो उसको पेडागोजिकल रेडीनेस मतलब टीचर्स में ये चीजें होनी चाहिए, तभी तो उसको पता, जब बच्चों के बारे में अवेयर रहेगा, किस तरह से बच्चों को पढ़ाना है, सिखाना है, उसके बारे में टीचर्स को पता होगा। क्योंकि देखो, पेडागोजी में तो हम यही पढ़ते हैं ना कि किस तरह से पढ़ाना है, किस तरह से सिखाना है। तो यहाँ पर इंक्लूसिव एजुकेशन की जब हम बात करते हैं ना, तो इंक्लूसिव एजुकेशन तभी सफल माना जाएगा जब टीचर्स में जो इस तरह के अलग अलग जो कैटेगरी वाले बच्चे हैं, अलग अलग क्षमताओं वाले जो बच्चे हैं, उनको लेकर उनको किस तरह से पढ़ाना है, टीचर्स में अवेयरनेस होगी। दूसरी चीज, इंफ्रास्ट्रक्चर की बात करते हैं। मान लो स्कूल में टीचर्स बच्चों के बारे में अवेयर है, उनको पता है किस तरह से पढ़ाना है, तो स्कूल में भी तो इंफ्रास्ट्रक्चर होना चाहिए। जो बच्चे चल नहीं सकते, ठीक है, उनके लिए जैसे रैंप होने चाहिए, स्टेयर्स का तो यूज कर नहीं सकते, तो रैंप होने चाहिए जहां पर बच्चे आराम से एक फ्लोर से दूसरी फ्लोर आ सके। क्लासरूम भी उनके लिए एक्सेसिबल होने चाहिए, उनके लिए बाथरूम अलग से होने चाहिए। इसके अलावा टेक्नोलॉजिकल रेडनेस की बात करते हैं तो टेक्नोलॉजी होनी चाहिए। आजकल का टाइम टेक्नोलॉजी का है। तो हम देखते हैं कि चाहे हम अलग अलग, जो बच्चे देख नहीं सकते, सुन नहीं सकते, चल नहीं सकते, बोल नहीं सकते, इनके लिए अलग अलग टेक्नोलॉजी आ गई है, अलग अलग डिवाइसेस आ गए हैं। ठीक है, जैसे हम ईयरबड की बात करते हैं तो हियरिंग एड्स होते हैं। आजकल ऑटोमेटिक व्हील चेयर इस तरह के भी आ गए हैं। ठीक है, बच्चों के लिए ऑप्टिकल डिवाइसेस भी, बहुत सारी टेक्नोलॉजी आ गई हैं। तो इन टेक्नोलॉजी को भी बच्चों, मतलब इन टेक्नोलॉजी के बारे में बच्चों को बताना, उससे इंट्रोड्यूस कराना, और बच्चों को इस तरह से अपॉर्चुनिटी देना कि बच्चे इन टेक्नोलॉजी का यूज कर सकें, ताकि उनको पढ़ने में उनको इजी हो। ठीक है, टीचर अच्छे से पढ़ा सके, बच्चे अच्छे से पढ़ सके। और साथ ही साथ इन तीनों चीजों के अलावा, चाहे टीचर्स की बात करें, चाहे हम पेरेंट्स की बात करें, स्कूल के स्टाफ की बात करें, सबका जो एटीट्यूड होना चाहिए ना बच्चों के लिए, वो एक पॉजिटिव एटीट्यूड होना चाहिए, नेगेटिव एटीट्यूड नहीं होना चाहिए। वेलकमिंग एटीट्यूड होना चाहिए, स्कूल का एक पॉजिटिव एनवायरनमेंट होना चाहिए जहां पर सभी बच्चे सीख सकें। तो इस वीडियो में हम इन्हीं 4 पॉइंट्स की बात करेंगे। ठीक है, तो वीडियो को पूरा देखिएगा, आखिरी तक देखिएगा, लास्ट में कमेंट करके जरूर बताइएगा कि वीडियो आपको कैसी लगी। तो वीडियो को हम शुरू करते हैं। जब हम पेडागोजिकल रेडीनेस की बात करते हैं, शैक्षणिक तत्परता की बात करते हैं, तो देखिए, सेकेंड सेमेस्टर में पेडागोजी में आपने जाना होगा कि पेडागोजी क्या है, कि किस तरह से बच्चों को पढ़ाया जाए, किन मेथड्स के थ्रू बच्चों को पढ़ाया जाए, सिखाया जाए। तो पेडागोजिकल रेडीनेस की अगर हम बात करें, तत्परता की बात करें, तो इसका सीधा संबंध किससे है? टीचर से है। ठीक है, कि टीचर्स को पूरी अवेयरनेस होनी चाहिए कि क्लास में अगर मान लो अलग अलग नीड वाले बच्चे हैं, डिफरेंटली एबल चाइल्ड हैं, तो किसको किस तरीके से सिखाना है। टीचर को अगर बच्चों के बारे में पता होगा, बच्चों के बारे में अवेयरनेस होगी, बच्चों की नीड के बारे में टीचर्स को अवेयरनेस होगी, तभी तो टीचर बच्चों की नीड के हिसाब से, इंडिविजुअल डिफरेंसेस के हिसाब से क्लास में अलग अलग मेथड्स का प्रयोग करके, अलग अलग तरीके से, अलग अलग टेक्नोलॉजी का प्रयोग करके बच्चों को बता सकता है, सिखा सकता है। तो क्लास में अगर हम देखें तो सिखाने की जो एक जिम्मेदारी होती है ना, रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है, टीचर्स की होती है। ठीक है,
टीचिंग लर्निंग अगर हम कहें तभी इफेक्टिव होता है कि जो इसकी जो स्टार्टिंग है टीचर्स के थ्रू, वो टीचर कितने अच्छे से जो टॉपिक है उसको बच्चों को बता पाए, उसको सिखा पाए, किस तरह से क्लास में बच्चों को इंगेज करना है, किस तरह से क्वेश्चन पूछे जाएं, किस बच्चों को क्या एक्टिविटी दी जाए, किस तरह के असाइनमेंट दिए जाएं, किस तरह के प्रोजेक्ट दिए जाएं। तो इसके लिए टीचर्स में अवेयरनेस जरूरी होना चाहिए। क्लास में टीचर जितना एक्टिव होगा बच्चे उतने एक्टिव होंगे, टीचर जितनी मेहनत करेगा उसका असर बच्चों पे भी देखने को मिलता है। ठीक है, तो हम अगर हम पेडागोजिकल रेडनेस की बात करते हैं, शैक्षणिक तत्परता की बात करते हैं, तो इट रिफर्स टू टीचर्स एबिलिटी टू प्रोवाइड एजुकेशन टेलर टू द इंडिविजुअल नीड्स ऑफ चिल्ड्रन विद डिसेबिलिटी। कि यह शिक्षकों की अक्षम बच्चों या दिव्यांग बच्चों की व्यक्तिगत आवश्यकताओं के अनुरूप शिक्षा प्रदान करने की क्षमता को संदर्भित करता है। जैसे हम बार बार इंक्लूसिव स्कूल की बात करते हैं, इंक्लूसिव क्लासरूम की बात करते हैं, जहां पर जो अलग अलग डिफरेंटली एबल चाइल्ड हैं, ठीक है, जो अलग अलग आवश्यकता वाले बच्चे हैं, एक क्लास में जब सब साथ मिलकर पढ़ते हैं तो बच्चों की अपनी अलग नीड होती है, अपना अलग सीखने का तरीका होता है। तो सबसे पहले अगर टीचर चाहता है कि बच्चे अच्छे से सीखें तो टीचर्स को बच्चों के बारे में अवेयरनेस होनी चाहिए, बच्चों की क्या नीड है उसके बारे में टीचर को पता होना चाहिए, बच्चों की क्या लर्निंग स्टाइल है। कुछ बच्चे देख कर सीखते हैं, कुछ बच्चे सुन कर सीखते हैं, कुछ बच्चों को पार्टिसिपेट क्लास में इंगेज किया जाए क्लास की एक्टिविटी में तब बच्चा सीखता है, कुछ बच्चों को सेल्फ स्टडी ज़्यादा अच्छी लगती है। तो अलग अलग लर्निंग स्टाइल होती है, तो टीचर्स को इन चीज़ों के बारे में अवेयरनेस होनी चाहिए। ठीक है, तो इसलिए यह शिक्षकों की जो दिव्यांग बच्चे हैं, अक्षम बच्चे हैं, उनकी व्यक्तिगत आवश्यकताओं के अनुरूप शिक्षा प्रदान करने की क्षमता को संदर्भित करता है। इसमें विभिन्न शिक्षण विधियों का उपयोग करना शामिल है। इट इंक्लूड्स यूजिंग अ वैरायटी ऑफ टीचिंग मेथड। चाहे हम डिफरेंशिएटेड इंस्ट्रक्शन की बात करें कि बच्चों की इंडिविजुअल डिफरेंसेस को ध्यान में रखकर, नीड को ध्यान में रखकर अलग अलग तरीके से बच्चों को बताया जाए, सिखाया जाए। कोऑपरेटिव लर्निंग जहाँ पे क्लास में सब बच्चे मिलकर सीखें, एक दूसरे की हेल्प से सीखें। और प्रोजेक्ट बेस्ड लर्निंग जैसे हम क्लास में देखते हैं ना, अक्सर किसी टॉपिक पर प्रोजेक्ट दिया जाता है तो अक्सर इंडिविजुअल भी दिए जाते हैं, लेकिन मोस्टली हम देखते हैं कि बच्चों को 2 के 4 के 6 के ग्रुप पे प्रोजेक्ट दिए जाते हैं, जहां पर बच्चे आपस में मिलकर एक दूसरे के साथ चीजों को सीखते हैं। तो अलग अलग तरीके हैं। ठीक है, तो किस तरह से जो एक क्लास में अलग अलग नीड वाले जो बच्चे हैं, टीचर्स उनको किस तरह से हैंडल कर रहा है। ठीक है, टीचर्स की क्या क्षमता है, क्या टीचर्स उनको अच्छे से बता पा रहा है, सिखा पा रहा है, क्या उनको अपॉर्चुनिटी दे पा रहा है। तो ये सारी चीजें जो हम बात करते हैं एक किस पर डिपेंड करती है, टीचर्स पे। तो पेडागोजिकल रेडीनेस की है तो टीचर को पता होना चाहिए कि किस तरह से बच्चों को, बच्चों की नीड के हिसाब से किस तरह से बच्चों को सिखाना है, किस तरह से बताना है, किन मेथड्स का यूज करना है। ठीक है, तो इसको ही हम क्या कहते हैं, पेडागोजिकल रेडीनेस की। पढ़ाने के तरीके के बारे में, किस तरह से पढ़ाना है, किस तरह से बताना है, उसके बारे में टीचर्स पहले से तत्पर होना चाहिए, अवेयर होना चाहिए। अगर टीचर्स क्लास की जो इंडिविजुअल डिफरेंसेस है उसको लेकर अवेयर होगा, एक्टिव होगा, तभी वो क्लास में बच्चों को अच्छे से पढ़ा सकता है, समझा सकता है, क्लास को अच्छे से इंगेज कर सकता है। तो इट आल्सो इंक्लूड बीइंग अवेयर ऑफ द स्पेसिफिक लर्निंग स्टाइल एंड नीड ऑफ चिल्ड्रन विद डिसेबिलिटी। कि इसमें जो दिव्यांग बच्चे हैं, अक्षम बच्चे हैं, उनकी विशिष्ट अधिगम शैलियों और आवश्यकताओं के बारे में जागरूक होना शामिल है। ठीक है, इसलिए देखिए हम पेडागोजिकल रेडनेस की बात करें, क्योंकि पढ़ाने के तरीके के बारे में, क्लास की क्या नीड है, किस तरह से पढ़ाया जाए, बच्चे किस तरह से सीखते हैं, इन चीज़ों के बारे में अगर टीचर जो होगा वो पहले से एक्टिव होगा, अवेयर होगा, तभी वो बच्चों को अच्छे से पढ़ा सकता है। इसलिए तो आपको भी, जैसे आप मान लो आपका साइंस हो गया पेडागोजी, चाहे आपकी सोशल साइंस है, लैंग्वेज है, हिंदी है, मैथ्स है, तो आपको पेडागोजी पढ़ाई जाती है ना, इसीलिए पढ़ाई जाती है बीएड में, ताकि आपको पता चले कि बच्चों को पढ़ाना कैसे है, बच्चों को सिखाना कैसे है। इसके मेन कंपोनेंट्स की अगर हम बात करें, मुख्य घटक की बात करें, अगर हम पेडागोजिकल रेडीनेस की बात करते हैं, तो सबसे पहले इंक्लूसिव एजुकेशन, अ सिस्टम इन विच जनरल और टिपिकल एंड स्पेशल नीड्स स्टूडेंट लर्न टुगेदर। कि जब हम इंक्लूसिव एजुकेशन की बात करते हैं तो एक ऐसी प्रणाली है जिसमें सामान्य बच्चे और जो विशिष्ट बच्चे हैं, डिफरेंटली एबल चाइल्ड हैं, एक साथ सीखते हैं। तो इसलिए टीचर्स को पता होना चाहिए, अवेयर होना चाहिए कि बच्चों की अलग अलग नीड है, तो उनको पढ़ाना कैसे है। तो उसको पेडागोजिकल रेडीनेस होनी चाहिए, उसमें अवेयरनेस होनी चाहिए, तभी वो बच्चों को अच्छे से सिखा सकता है, बता सकता है, क्लास में इंगेज कर सकता है। चाइल्ड सेंटर्ड पेडागोजी, हम चाइल्ड सेंटर्ड पेडागोजी की जब हम बात करते हैं
तो जो भी पेडागोजी है चाइल्ड सेंटर्ड होनी चाहिए, बच्चों की नीड को ध्यान में रखकर, उनके इंटरेस्ट को ध्यान में रखकर टीचिंग मेथड्स यूज करने चाहिए, प्रोजेक्ट बनाने चाहिए, असाइनमेंट बच्चों को देने चाहिए, क्लास में बच्चों को इंगेज करना चाहिए। ठीक है। थर्ड, फ्लेक्सिबल करिकुलम, की करिकुलम ऐसा हो कि बच्चों की नीड के हिसाब से उसमें चेंजेस की गुंजाइश होनी चाहिए, उसको टाइम टू टाइम अपडेट किया जाना चाहिए। तो करिकुलम डेट कैन मीट द नीड्स ऑफ ऑल चिल्ड्रन, की एक ऐसा पाठ्यक्रम जो सभी बच्चों की जरूरतों को पूरा कर सके। और असिस्टिव डिवाइसेस, बच्चे देख नहीं सकते, सुन नहीं सकते, बोल नहीं सकते, ठीक है, अलग अलग प्रॉब्लम से, जो हम डिफरेंटली एबल चाइल्ड की बात करते हैं ना, अलग अलग प्रॉब्लम होती है उनको, तो फिर उनकी हेल्प के लिए, ठीक है, ताकि वो बच्चे अच्छे से सीख सकें, समझ सकें, तो अलग अलग जो डिवाइसेस है उसका यूज होना चाहिए क्लास में। चाहे हम ब्रेले की बात करें, जो देख नहीं सकते, जो सुन नहीं सकते, बोल नहीं सकते, उनके लिए साइन लैंग्वेज होती है। तो इस तरह जब हम पेडागोजिकल रेडनेस की बात करते हैं तो ये इसके मेन कंपोनेंट्स है, जहाँ पे क्लास में सभी बच्चे एक साथ मिलकर सीखे, जो पेडागोजी होनी चाहिए, जो मेथड्स होने चाहिए चाइल्ड सेंट्रिक होने चाहिए, करिकुलम फ्लेक्सिबल होना चाहिए, सभी बच्चों की नीड के हिसाब से, जरूरतों के हिसाब से इक्विपमेंट्स होने चाहिए, डिवाइसेस होने चाहिए, तभी तो क्लास में हम देखेंगे कि टीचर बच्चों को अच्छे से पढ़ा सकेगा, सिखा सकेगा, बच्चे भी अच्छे से सीख सकेंगे, जान सकेंगे। ठीक है। इसके की फीचर्स की अगर हम बात करें, मुख्य विशेषताओं की बात करें, तो हेल्प टीचर लर्न अबाउट डिफरेंटली एबल स्टूडेंट, की जब हम पेडागोजिकल रेडीनेस की बात करते हैं तो इससे शिक्षकों को विभिन्न रूप से जो दिव्यांग बच्चे हैं, अक्षम विद्यार्थी हैं, उनके बारे में जानने में मदद मिलती है। आप भी तो जब पेडागोजी पढ़ते हैं, आप चाहे अलग अलग आपके जो पेडागोजी हैं, तो आपको पता चलता है ना कि आपकी क्लास में जो बच्चे हैं उनको किस तरह से पढ़ाना है, किस तरह से सिखाना है, किस तरह से अलग अलग मेथड्स यूज करने हैं, किस तरह की टेक्नोलॉजी यूज करनी है, तो इससे तो आपको भी पता चलता है। ठीक है। तो इसी तरह से टीचर्स को भी यहाँ हेल्प मिलती है कि जो भी अलग अलग आवश्यकता वाले बच्चे हैं, डिफरेंटली एबल चाइल्ड जो है, उनके बारे में जानने में मदद मिलती है। हेल्प्स इन सेलेक्टिंग टीचिंग मेथड्स एंड मटेरियल फॉर टीचिंग डिफरेंटली एबल स्टूडेंट, की जो अलग अलग आवश्यकता वाले बच्चे हैं, अक्षम बच्चे हैं या दिव्यांग भी आप इनको कह सकते हो, कि विद्यार्थियों के शिक्षण हेतु शिक्षण विधियों और सामग्री के चयन में टीचर्स को हेल्प मिलती है। और यूजिंग अ वैरायटी ऑफ इंस्ट्रक्शनल स्ट्रेटजीज सच एज कोऑपरेटिव लर्निंग, हैंड्स ऑन एक्टिविटी एंड विजुअल एड्स, तो अलग अलग जो मेथड्स हैं, किस तरह के मेथड यूज किए जाएं, ठीक है, किस तरह की स्ट्रेटेजी यूज की जाए, किस तरह से क्लास में बच्चों को बताया जाए, सिखाया जाए, तो इसके क्या है मुख्य विशेषताएं, की फीचर्स हैं। इसके अलावा प्रोवाइडिंग विजुअल एड्स सच एज पिक्चर, चार्ट एंड ग्राफ, की अगर हम ग्राफ की अगर हम बात करते हैं, क्लास में अगर आप लर्निंग टीचिंग को इफेक्टिव बनाना चाहते हैं, लर्निंग को इफेक्टिव बनाना चाहते हैं, और इंक्लूसिव क्लास है, तो इसमें आपको ज़्यादा से ज़्यादा टेक्नोलॉजी यूज करनी पड़ेगी, ज़्यादा से ज़्यादा मेथड यूज करने पड़ेंगे आपको, पिक्चर्स यूज करने पड़ेंगे, चार्ट्स यूज करने पड़ेंगे, ग्राफ यूज करने पड़ेंगे। अलग अलग नीड वाले बच्चे हैं तो उनकी जरूरतों के हिसाब से आपको अलग अलग चीजें हैं, अलग अलग जो सामग्री है उसका इस्तेमाल करना पड़ेगा। इसके अलावा डिवाइसेस की अगर हम बात करें, तो यूजिव असिस्टिव टेक्नोलॉजी सच एज स्क्रीन रिकॉर्डर्स, रीडर्स होना चाहिए, वॉइस टू टेक्स्ट होना चाहिए, ठीक है, कि जो रिटर्न है, जो चीज़ें हैं उसको बच्चे सुन सकें, जो बच्चा देख नहीं सकता, ठीक है, उसके लिए ब्रेले होना चाहिए। और जो बच्चे हम देखते हैं ना कि देख नहीं सकते, उनके लिए ब्रेले भी होना चाहिए, कि बच्चा उसको फिंगर से फील करके पढ़ सके, और वॉइस भी होनी चाहिए, जो टेक्स्ट जो बुक्स में होती है उसके लिए वॉइस भी बच्चों के लिए होनी चाहिए ताकि उसको सुन सके, तो वॉइस टू टेक्स्ट सॉफ्टवेयर होने चाहिए। ठीक है। जो कम्युनिकेशन डिवाइसेस हैं, सारी चीजें होनी चाहिए। क्रिएटिंग अ सपोर्टिव एंड इंक्लूसिव लर्निंग एनवायरनमेंट, की एक ऐसा एनवायरनमेंट हो जहाँ पे सभी बच्चों को सपोर्ट किया जाए, ठीक है, जहां पर सभी बच्चे मिलकर चीजों को सीखे, मिलकर बच्चों को जाने, जहां पर बच्चों की हमेशा हेल्प होनी चाहिए। अवेयरनेस ऑफ द नीड्स ऑफ स्टूडेंट विद डिसेबिलिटी, की अक्षम जो दिव्यांग बच्चे हैं उनकी जरूरतों के बारे में जागरूकता होनी चाहिए टीचर्स में, जो स्कूल का स्टाफ है उसमें। प्रोवाइडिंग नेसेसरी सपोर्ट टू स्टूडेंट विद डिसेबिलिटी, की अलग अलग जो डिसेबिलिटी वाले बच्चे हैं उनकी जरूरत के हिसाब से उनके लिए जो टूल्स होने चाहिए, इक्विपमेंट्स होने चाहिए, उनको प्रदान किए जाएं। और रिस्पेक्टिंग वेरियस डिफरेंसेस, की विभिन्न मतभेदों का जो है उसको सम्मान किया जाना चाहिए, सभी की रिस्पेक्ट की जानी चाहिए। इसके अलावा वर्किंग विथ अदर टीचर्स, स्कूल स्टाफ एंड पेरेंट्स टू इंश्योर इंक्लूजन ऑफ ऑल स्टूडेंट इन द क्लासरूम, कि सभी विद्यार्थियों को कक्षा कक्ष में शामिल करने हेतु यह सुनिश्चित करना कि चाहे और सारे टीचर हैं, स्कूल का जो स्टाफ है, जो बच्चों के पेरेंट्स हैं, सब साथ मिलकर काम करें।
ठीक है, एक टीम की तरह सब साथ करें, तभी बच्चों को अच्छी एजुकेशन दी जा सकती है, बच्चों को अच्छे से सिखाया जा सकता है, बच्चे अच्छे से सीख सकते हैं। तो बच्चों को मोटिवेट करना भी बहुत ज़्यादा जरूरी है। जब हम बात करते हैं ना इंफ्रास्ट्रक्चरल रेडीनेस की, ढांचागत तत्परता की, तो देखिए जब हम इंक्लूसिव स्कूल की बात करते हैं, इंक्लूसिव एजुकेशन की बात करते हैं, जहाँ पर सभी बच्चे, डिफरेंटली एबल्ड चाइल्ड, जिन बच्चों की अलग अलग आवश्यकताएं हैं, देख नहीं सकते, बोल नहीं सकते, सुन नहीं सकते, चलने में दिक्कत है, इस तरह से हम देखें जो अलग अलग कैटेगरी है बच्चों की, तो बच्चों की अलग अलग आवश्यकताएं हैं। ठीक है, तो इससे पहले की हमने टॉपिक में हमने बात की थी कि किस तरह से पेडागोजिकल रेडनेस टीचर्स के लिए होना बहुत जरूरी है, क्योंकि टीचर्स को अगर बच्चों के बारे में, उनकी नीड के बारे में, जो उनके जो लर्निंग स्टाइल है उसके बारे में पता होगा टीचर को, तभी तो टीचर बच्चों को अच्छे से पढ़ा सकता है, अलग अलग मेथड्स के थ्रू, अलग अलग जो टेक्नोलॉजी है उसके थ्रू बच्चों को बता सकता है, सिखा सकता है। लेकिन जब हम इंफ्रास्ट्रक्चरल रेडीनेस की बात करते हैं, तो देखिए एक स्कूल की हम बात करें, क्लास की बात करें, अलग अलग बच्चे आ रहे हैं, सबकी अलग अलग नीड है, सबकी अलग अलग आवश्यकताएं हैं, सबकी अलग अलग प्रॉब्लम है, तो उस हिसाब से स्कूल का, क्लास का इंफ्रास्ट्रक्चर भी तो उतना अच्छा होना चाहिए। अगर अच्छा इंफ्रास्ट्रक्चर होगा, अलग अलग बच्चों के लिए इक्विपमेंट्स होंगे, उनको जिन डिवाइसेस की जरूरत है वो सारी डिवाइसेस अगर स्कूल में होंगे, सारी जो टेक्नोलॉजी है अगर स्कूल में उपलब्ध होगी, अवेलेबल होगी, तभी तो टीचर बच्चों को अच्छे से पढ़ा सकता है और बच्चे भी अच्छे से सीख सकते हैं, समझ सकते हैं। तो जब हम इंफ्रास्ट्रक्चरल रेडीनेस की बात करते हैं, तो दिस रिफर्स टू द फिजिकल एनवायरनमेंट ऑफ द स्कूल, कि यह विद्यालय के भौतिक वातावरण को संदर्भित करता है कि क्या सच में इंक्लूसिव स्कूल की जब हम बात करते हैं, इंक्लूसिव क्लासरूम की बात करते हैं, तो क्या इंक्लूसिव स्कूल में जब हम बात करते हैं बच्चे, अलग अलग नीड वाले बच्चे आते हैं, तो क्या उनकी जरूरत के हिसाब से सारे जो इक्विपमेंट्स, जो डिवाइसेस क्या स्कूल में अवेलेबल हैं कि नहीं है। ठीक है, तो इंफ्रास्ट्रक्चर रेडीनेस में हम इसी की बात करते हैं। दिस इंक्लूड्स मेकिंग श्योर दैट इट इज बोथ फिजिकली एंड प्रोग्रामेटिकली एक्सेसिबल टू चिल्ड्रन विद डिसेबिलिटी, कि इसमें सुनिश्चित करना शामिल है कि भौतिक और कार्यक्रमिक दोनों रूप से अक्षम बच्चों के लिए जो सुविधाएं हैं कि नहीं है। फिजिकली अगर हम बात करें, फिजिकली एक्सेसिबल, अगर फिजिकली एनवायरनमेंट की अगर हम बात करते हैं, तो मतलब क्या है कि स्कूल में अगर हम बात करें, चाहे हम टॉयलेट्स की बात करें, चाहे हम स्टेयर्स की बात करें, जैसे हम लिफ्ट की बात करते हैं, तो जो भी स्कूल में चीज़ें हैं, क्या जो स्पेशल बच्चे हैं उनके हिसाब से हैं कि नहीं है। अगर मान लो एक बच्चे को ग्राउंड फ्लोर से फर्स्ट फ्लोर जाना है, तो क्या उसके लिए लिफ्ट है, या जो हम स्टेयर्स देखते हैं, ठीक है, रैंप की तरह हम जो देखते हैं, उस तरह के बच्चों के लिए अवेलेबल है कि नहीं है। जो बच्चे चल नहीं सकते, क्या उनके लिए व्हील चेयर है कि नहीं है। जो बच्चे सुन नहीं सकते, क्या उनके लिए डिवाइसेस है कि नहीं है। तो ये सारा फिजिकली एनवायरनमेंट में आता है। ठीक है, और प्रोग्रामेटिकली की अगर हम बात करें, ठीक है, तो यहाँ पर क्या चीज़ें आती हैं कि जो करिकुलम है, ठीक है, जो पढ़ने पढ़ाने का तरीका है, जो स्कूल्स में जो अलग अलग जो वर्कशॉप चलते हैं, ठीक है, जो प्रोग्राम होते हैं, तो क्या सभी बच्चों की जरूरत के हिसाब से वो प्रोग्राम है, वो सेमिनार हैं, इस तरह की चीज़ें होती हैं कि नहीं होती हैं। ठीक है, तो this includes making sure that it is both physical and programmatically accessible to children with disability, कि इसमें सुनिश्चित करना है, शामिल है कि क्या जो स्पेशल बच्चे हैं, अलग अलग नीड वाले बच्चे हैं, उनके लिए भौतिक और कार्यक्रमिक दोनों रूप से जो सुविधाएं उपलब्ध हैं कि नहीं है। एग्जाम्पल के लिए अगर हम देखें, schools have ramps, accessible बाथरूम एंड क्लासरूम फॉर चिल्ड्रन विद डिसेबिलिटी, की विभिन्न रूपों से अक्षम जो बच्चे हैं उनके लिए क्या रैंप है कि नहीं है स्कूल में। अगर मान लो रैंप नहीं होती, लिफ्ट नहीं होती, तो बच्चा कैसे एक जगह से दूसरी जगह, ग्राउंड फ्लोर से फर्स्ट फ्लोर, सेकंड फ्लोर पर जाएगा। अगर उनके लिए जो अगर हम टॉयलेट की बात करते हैं, ठीक है, एक्सेसिबल बाथरूम, अगर टॉयलेट नहीं होंगे तो उनको वहाँ पे भी दिक्कत होगी। उनके लिए अगर क्लास में अगर उस तरह की सुविधाएं, फैसिलिटीज, इक्विपमेंट्स अगर नहीं होंगे, लैब्स नहीं होंगे, तब भी उनको दिक्कत होगी। तो इंफ्रास्ट्रक्चर रेडीनेस में सारी चीज़ें देखी जाती है कि एनवायरनमेंट किस तरह का है स्कूल का। ठीक है, क्या स्कूल का जो फिजिकल एनवायरनमेंट है बच्चों के लिए, जो इस तरह के स्पेशल चाइल्ड है उनके लिए फ्रेंडली है कि नहीं है। क्या स्कूल में जो प्रोग्राम हो रहे हैं, सेमिनार हो रहे हैं, वर्कशॉप हो रहे हैं, इन बच्चों के भी हिसाब से हो रहे हैं कि नहीं हो रहे हैं।
Schools should also provide a variety of programs and services to meet the needs of children with disability, such as speech therapy, occupational therapy and physical therapy. कि विद्यालयों को विभिन्न रूप से अक्षम बच्चों की जरूरतों को पूरा करने के लिए विभिन्न प्रकार के जो कार्यक्रम है, सेवाएं हैं, प्रदान करनी चाहिए, जिसमें स्पीच थेरेपी आती है, ऑक्यूपेशनल थेरेपी आती है, फिजिकल थेरेपी, ये सारी चीजें। ठीक है। फिर इसके मेन कंपोनेंट्स की बात करें, मुख्य घटक की बात करें, तो स्कूल स्कूल डेट आर एक्सेसिबल टू चिल्ड्रन विद डिसेबिलिटी। की स्कूल की अगर हम बात करें, फिजिकल एनवायरनमेंट की बात करें, वहाँ की क्या जो डिफरेंटली एबल बच्चे हैं उनके लिए एक्सेसिबल है कि नहीं है। बच्चे आराम से स्कूल में एक जगह से दूसरी जगह आ जा सकते हैं कि नहीं सकते। बच्चों के लिए उनको पढ़ाने के लिए अलग अलग जो इक्विपमेंट्स हैं, टेक्नोलॉजी है, स्मार्ट बोर्ड है, ठीक है, व्हील चेयर है, ये सारी चीज़ें हैं कि नहीं है। ट्रांसपोर्टेशन टू एंड फ्रॉम स्कूल फॉर चिल्ड्रन विद डिसेबिलिटी, के अक्षम बच्चों के लिए विद्यालय से आने जाने के लिए परिवहन है कि नहीं है। और सपोर्ट सर्विस फॉर चिल्ड्रन विद डिसेबिलिटी सच एज रिसोर्स सेंटर, की अक्षम बच्चों के लिए सहायक सेवाएं जैसे संसाधन केंद्र हैं कि नहीं है, जहां पर बच्चों को रिसोर्सेज अवेलेबल हो सके। तो इसके क्या है, मेन कंपोनेंट्स हैं। और अगर हम इसके की फीचर्स की बात करते हैं, मुख्य विशेषताओं की बात करते हैं, तो मेकिंग द फिजिकल एनवायरनमेंट एक्सेसिबल, कि स्कूल का जो फिजिकल एनवायरनमेंट एक्सेसिबल बनाना, ताकि नॉर्मल बच्चों के साथ साथ जिस तरह से नॉर्मल बच्चे स्कूल में आराम से एक जगह से दूसरी जगह आ जा सकते हैं, स्कूल के जो लैब्स हैं, जो लाइब्रेरी है, उनका यूज कर सकते हैं, तो उसी तरीके से एनवायरनमेंट जो स्पेशल बच्चे हैं उनके लिए एक्सेसिबल एनवायरनमेंट है कि नहीं है। इंस्टॉलिंग रैम्प्स एंड एक्सेसिबल बाथरूम, की रैंप और सुलभ बाथरूम स्थापित करना बच्चों के लिए। डिजाइनिंग क्लासरूम डेट आर एक्सेसिबल टू स्टूडेंट विद वेरियस डिसेबिलिटी, की ऐसी कक्षाएं होनी चाहिए, डिजाइन करनी चाहिए, बनानी चाहिए कि जो डिफरेंटली एबल चाइल्ड है उनके लिए भी सुलभ हो सके, वो भी उसमें आराम से चीजों को सीख सके, जान सके, समझ सके। इसके अलावा प्रोवाइडिंग असिस्टिव टेक्नोलॉजी सच एज व्हील चेयर एंड वॉकर्स, की व्हील चेयर और वॉकर जैसी सहायता तकनीक प्रदान करना बच्चों को। और साथ ही प्रोवाइडिंग अ वैरायटी ऑफ प्रोग्राम एंड सर्विसेज टू मीट द नीड्स ऑफ चिल्ड्रन विद डिसेबिलिटी, स्पीच थेरेपी, ऑक्यूपेशनल थेरेपी, फिजिकल थेरेपी, इंडिविजुअलाइज जो एजुकेशन प्लान है, कि बच्चों की नीड के हिसाब से, उनकी इंडिविजुअल डिफरेंसेस के हिसाब से, कि बच्चों के लिए इंडिविजुअलाइज जो एजुकेशन प्लान बनाया जाए, उस हिसाब से उनको इंस्ट्रक्शन दिए जाए, उनको सिखाया जाए, उनको प्रोजेक्ट दिए जाएं, असाइनमेंट बच्चों को दिए जाएं, एक्टिविटीज बच्चों को कराई जाएं। ठीक। तो अभी तक हम पैडागोजिकल रेडीनेस की हम बात कर चुके हैं, इंफ्रास्ट्रक्चरल रेडीनेस की बात कर चुके हैं। अब हम बात करते हैं टेक्नोलॉजिकल रेडीनेस की। ठीक है। जब हम स्पेशल चाइल्ड की बात करते हैं, इंक्लूसिव एजुकेशन की बात करते हैं, इंक्लूसिव स्कूल की बात करते हैं, तो जब हम टेक्नोलॉजिकल रेडीनेस की बात करते हैं, तो देखिए अलग अलग नीड वाले बच्चे होते हैं। ठीक है। अलग अलग जरूरतों वाले बच्चे होते हैं। बच्चे देख नहीं सकते, सुन नहीं सकते, चल नहीं सकते, सीखने समझने में भी उनको टाइम लगता है। तो ऐसे में टेक्नोलॉजी एक बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। ठीक है। जैसे जैसे टाइम आगे बढ़ रहा है, आजकल अगर हम देखें तो टेक्नोलॉजी में हम व्हील चेयर की जैसे हम बात करते हैं, ठीक है, तो ऑटोमेटिक व्हील चेयर आ रहे हैं। ठीक है। चाहे हम आप देखते हैं कि जो ऑटोमेटिक जो स्टेयर्स हैं वो भी हमें देखने को मिलती है। ठीक है। चाहे हम ऑप्टिकल डिवाइसेस को देख लें, हम चाहे हियरिंग जो एड्स होते हैं उनकी बात कर लें, हर जगह नई नई टेक्नोलॉजी आ चुके हैं, नई नई डिवाइसेस आ चुके हैं, जिसकी मदद से जो स्पेशल जो बच्चे होते हैं इनकी लाइफ जो है जो एक तरह से मुश्किलों से भरी होती है, थोड़ी आसान हो चुकी है। तो जब हम टेक्नोलॉजिकल रेडीनेस की बात करते हैं, तो इट रिफर्स टू द यूज ऑफ टेक्नोलॉजी टू सपोर्ट द एजुकेशन ऑफ चिल्ड्रन विद डिसेबिलिटी, कि ये जो दिव्यांग बच्चे हैं, जो अक्षम बच्चे हैं, जो स्पेशल नीड वाले बच्चे हैं, तो यह इन बच्चों की शिक्षा का समर्थन करने के लिए तकनीकी के उपयोग को संदर्भित करता है। This includes providing children with access to assistive technology such as screen reader हो गया, वॉइस टू टेक्स्ट सॉफ्टवेयर हो गया, अल्टरनेटिव कम्युनिकेशन, अलग अलग जो डिवाइसेस हैं जिनकी मदद से जो स्पेशल नीड वाले बच्चे हैं उनके लिए सीखना, उनके लिए समझना आसान हो गया, उनके लिए एक जगह से दूसरी जगह आना जाना आसान हो गया। तो टेक्नोलॉजी कैन ऑल्सो बी यूज टू क्रिएट इंटरेक्टिव लर्निंग एक्सपीरियंस, की तकनीकी का उपयोग इंटरेक्टिव अधिगम अनुभव को आसान बनाने के लिए किया जा सकता है। कई बार बहुत सारे ऐसे बच्चे होते हैं जिनको नॉइजी जो एनवायरनमेंट है वहाँ पे ठीक से सुनाई नहीं देता, तो क्या कर सकते हैं, लेक्चर जो है उसको रिकॉर्ड कर सकते हैं, उसकी जो वीडियोस उनके पास टेक्नोलॉजी के थ्रू जो वीडियोस है उसको रिकॉर्ड कर सकते हैं, उसको फिर आराम से घर में ले जाके सुन सकते हैं। ठीक है। जो बच्चे देख नहीं सकते उनके लिए, चाहे हम ब्रेले की बात करें, इस तरह की डिजिटल जो डिवाइसेस भी आ गए हैं, तो बच्चों के लिए सीखना और आसान हो गया है। ठीक है।
इसके जो मेन कंपोनेंट्स क्या हैं, मुख्य घटक क्या क्या हैं? असिस्टिव लर्निंग मटेरियल दैट कैन हेल्प चिल्ड्रन विद डिसेबिलिटीज लर्न, की सहायक अधिगम सामग्री जो अक्षम बच्चों को सीखने में मदद कर सकती है, और अल्टरनेटिव मेथड्स ऑफ कम्युनिकेशन दैट कैन हेल्प चिल्ड्रन विद डिसेबिलिटी कम्युनिकेट, सच एज साइन लैंग्वेज हो गया, ब्रेले हो गया। तो इस तरह की अलग अलग टेक्नोलॉजी हमें देखने को मिलती है, जिससे क्या होता है कि जो स्पेशल बच्चे होते हैं, डिफरेंटली एबल चाइल्ड होते हैं, उनके लिए सीखना आसान हो जाता है। ठीक है, उनके लिए समझना आसान हो जाता है। इसके की फीचर्स की अगर हम बात करें, तो प्रोवाइडिंग चिल्ड्रन विद एक्सेस टू असिस्टिव टेक्नोलॉजी, की बच्चों को सहायक तकनीक तक पहुंच प्रदान करना, और परचेसिंग स्क्रीन रीडर्स, वॉइस टू टेक्स्ट सॉफ्टवेयर, कम्युनिकेशन डिवाइसेस, इस तरह की डिवाइसेस बच्चों को पास होने चाहिए, ताकि बच्चा आराम से सुन ले, आराम से सीख ले, आराम से समझ ले। ठीक है। और प्रोवाइडिंग ट्रेनिंग टू टीचर्स एंड स्टूडेंट ऑन द यूज ऑफ असिस्टिव टेक्नोलॉजी, शिक्षकों को और विद्यार्थियों को जो इस तरह की टेक्नोलॉजी है ना, उससे अवेयर करना, किस तरह से उसका उपयोग करना है, उसके बारे में इनको बताया जाना चाहिए। टीचर्स को बताएंगे तभी तो बच्चों को सिखा सकते हैं, और बच्चे भी उसका अच्छे से यूज कर सकते हैं। इसके अलावा इंटीग्रेटिंग टेक्नोलॉजी इनटू द करिकुलम, की टेक्नोलॉजी को करिकुलम में शामिल करना है, और जो करिकुलम है, जो इंस्ट्रक्शन है, उसको टेक्नोलॉजी की मदद से बच्चों को बताना है, बच्चों को सिखाना है। प्रोवाइडिंग इंटरेक्टिव लर्निंग एक्सपीरियंस, की इंटरेक्टिव अधिगम अनुभव प्राप्त करना है, जहां पर बच्चा आराम से सीख सके, समझ सके, क्वेश्चन कर सके, और यूजिंग ऑनलाइन रिसोर्सेज, ऑनलाइन संसाधनों का उपयोग करना है। ठीक है। तो इससे क्या होगा कि इससे जो स्पेशल चाइल्ड होंगे, स्पेशल बच्चे होंगे, उनके लिए सीखना और ज़्यादा आसान हो। अभी तक हम बात कर चुके हैं पैडागोजिकल रेडीनेस क्या होता है, इंफ्रास्ट्रक्चरल रेडीनेस क्या होता है, टेक्नोलॉजिकल रेडीनेस क्या होता है। अब हम बात करेंगे लास्ट में कि एटीट्यूडनल रेडीनेस क्या होता है, व्यवहारिक तत्परता क्या है। इंक्लूसिव स्कूल की बात कर रहे हैं, इंक्लूसिव एजुकेशन की बात करते हैं, डाइवर्स नीड्स ऑफ चिल्ड्रन की जब हम बात करते हैं, तो हमें समझ में आ चुका है पैडागोजिकल रेडीनेस क्या होता है, इंफ्रास्ट्रक्चरल रेडीनेस क्या होता है। हमें ये भी समझ में आ गया कि टेक्नोलॉजिकल रेडनेस क्या हो सकता है, कि टीचर कितने अच्छे से बच्चों को पढ़ा रहा है। ठीक है, किस तरह से टीचर बच्चों को पढ़ा रहा है, स्कूल में क्या जो इंफ्रास्ट्रक्चर किस तरह का है, टेक्नोलॉजी का यूज करना है ताकि बच्चों को अच्छे से पढ़ाया जा सके, समझाया जा सके। और एटीट्यूडल रेडनेस की जब हम बात करते हैं, तो दिस रिफर्स टू एटीट्यूड ऑफ टीचर, स्कूल स्टाफ, पेरेंट्स टुवर्ड चिल्ड्रन विद डिसेबिलिटी, कि यह जो दिव्यांग बच्चे हैं, जो अक्षम बच्चे हैं, उनके प्रति शिक्षकों, विद्यालय का जो स्टाफ है, कर्मचारी हैं, जो अभिभावक हैं, पेरेंट्स हैं, उनके दृष्टिकोण को संदर्भित करता है। देखिए, जो स्पेशल बच्चे होते हैं, अलग अलग नीड होती है। ठीक है, बहुत प्रॉब्लम इनके साथ होती है बच्चों के साथ। ठीक है, देख नहीं सकते, चल नहीं सकते, सुन नहीं सकते, हाइट में छोटे होते हैं। ठीक है, ड्रॉफिज्म जिसकी हम बात करते हैं, तो अलग अलग 21 कैटेगरी है। तो अब यहाँ पर इस ये भी मैटर करता है ना, मान लो आप बच्चों को अच्छे टीचर मिल जाते हैं, बच्चों को अच्छा स्कूल का इंफ्रास्ट्रक्चर मिल जाता है, टेक्नोलॉजी भी है, लेकिन टीचर्स की बात करें, स्कूल स्टाफ की बात करें, पेरेंट्स की बात करें, सोसाइटी की बात करें, अगर इन्हीं लोगों का एटीट्यूड बच्चों के लिए अच्छा नहीं होगा, ये बच्चों की रिस्पेक्ट नहीं करेंगे, उनका मजाक उड़ाएंगे, तो बच्चे अंदर ही अंदर जो होगा, बच्चे परेशान होंगे, उनका जो मोटिवेशन है बहुत नीचे चला जाएगा। ठीक है, बच्चे खुद को कोसेंगे, बच्चे लोगों के बीच में जाने में हेजिटेट होंगे। तो इसीलिए एटीट्यूडल रेडीनेस भी होना जरूरी है। ऐसे बच्चों के साथ अच्छा व्यवहार किया जाना चाहिए, उनकी रिस्पेक्ट की जानी चाहिए, उनकी जो एक तरह से हम कहते हैं डाइवर्सिटी जो है, इंडिविजुअलिटी है, उसकी रिस्पेक्ट की जानी चाहिए। ठीक है, तो दिस इंक्लूड्स हैविंग अ पॉजिटिव एटीट्यूड टुवर्ड इंक्लूजन एज वेल एज बीइंग प्रिपेयर टू लर्न अबाउट एंड सपोर्ट द नीड्स ऑफ चिल्ड्रन विद डिसेबिलिटी, की जब हम एटीट्यूडनल रेडीनेस की बात करते हैं ना, तो इसमें समावेशन के प्रति सकारात्मक दृष्टिकोण रखना, कि इंक्लूजन जो है, कि इंक्लूसिव स्कूल की बात करते हैं, इंक्लूसिव क्लासरूम की बात करते हैं, अलग अलग स्पेशल नीड वाले जब बच्चे एक साथ आते हैं, तो सभी के लिए एक पॉजिटिव एटीट्यूड रखना। साथ ही जो डिफरेंटली एबल बच्चे हैं, उनकी जरूरतों के बारे में जानना, और उनका सपोर्ट करना, उनका समर्थन करना, उनकी हेल्प करने के लिए तैयार रहना। तो इस तरह से एटीट्यूडल रेडीनेस होता है, जहां पर एक पॉजिटिव एटीट्यूड इन बच्चों के साथ रखना शामिल होता है। स्कूल शुड क्रिएट अ कल्चर ऑफ एक्सेप्टेंस एंड रिस्पेक्ट फॉर ऑल स्टूडेंट, की विद्यालयों को सभी बच्चों के लिए एक स्वीकृति और सम्मान की संस्कृति विकसित करनी चाहिए, जहां पर सभी लोग सभी बच्चों की रिस्पेक्ट करें, आदर करें, उनका सम्मान करें, उनका वेलकम करें। इसके मेन कंपोनेंट्स की बात करते हैं, इंक्लूसिव अप्रोच,
एन अप्रोच दैट प्रमोट्स एक्सेप्टेंस एंड इंक्लूजन ऑफ चिल्ड्रन विद डिसेबिलिटी, कि एक ऐसा समावेशी दृष्टिकोण जहां पर सभी का वेलकम किया जाए, सभी की रिस्पेक्ट की जाए, सभी का स्वागत किया जाए, ताकि इंक्लूजन को और प्रमोट किया जा सके। सपोर्टिव अप्रोच जहां पर एक दूसरे की हेल्प की जाए। टीचर ट्रेनिंग, टीचर्स की भी ट्रेनिंग करनी है कि उनको किस तरह से बच्चों को पढ़ाना है, बताना है, किस तरह से बच्चों के साथ बिहेव करना है, किस तरह से बच्चों को बताएं, ठीक है, किस तरह से इंडिविजुअल जो डिफरेंसेस है उसका सपोर्ट करें। तो ट्रेनिंग फॉर टीचर टू सपोर्ट द एजुकेशन ऑफ चिल्ड्रन विद डिसेबिलिटी, कि अक्षम बच्चों या दिव्यांग बच्चों की शिक्षा का समर्थन करने हेतु शिक्षकों के लिए प्रशिक्षण। फिर की फीचर्स की अगर हम बात करें, बिल्डिंग अ कल्चर ऑफ एक्सेप्टेंस एंड रिस्पेक्ट, जैसा हम जान चुके हैं कि स्कूल में चाहे टीचर्स के थ्रू, स्टाफ के थ्रू, पेरेंट्स के थ्रू स्वीकृति और सम्मान की संस्कृति का निर्माण करना। प्रोवाइडिंग अ प्रोफेशनल डेवलपमेंट टू टीचर्स ऑन डाइवर्सिटी एंड इंक्लूजन, की विविधता और समावेशन पर शिक्षकों की व्यावसायिक विकास प्रदान करना। ठीक है, तो टाइम टाइम पे इस तरह के फैकल्टी डेवलपमेंट प्रोग्राम होने चाहिए जहां पे टीचर्स को बताया जा सके कि इन बच्चों के साथ किस तरह से बिहेव करना है, क्लास में इनको किस तरह से डील करना है। क्रिएटिंग पॉलिसीज दैट प्रमोट इंक्लूजन, की इस तरह की पॉलिसी बनानी है जो इंक्लूजन को प्रमोट करे। और सेलिब्रेटिंग डाइवर्सिटी इन द स्कूल कम्युनिटी, की विद्यालय समुदाय में ये जो इस तरह की डाइवर्सिटी है, इंक्लूजन है, उसको सेलिब्रेट करना है, उसको वेलकम करना है। और कम्युनिकेटिंग रेगुलरली विद पेरेंट्स, की जो बच्चों के माता पिता हैं उनके साथ नियमित संवाद करना है, संपर्क करना है, ताकि बच्चों का जो प्रोग्रेस है, बच्चों की जो प्रॉब्लम है उसके बारे में अच्छे से जान सकें, पता लगा सकें। लिसनिंग टू पेरेंट्स कंसर्न एंड सजेशन, की पेरेंट्स की भी बात सुननी है कि बच्चों को किस तरह से रखना है, उनको किस तरह से सिखाया जाना चाहिए, किस तरह से बताया जाना चाहिए, बच्चों की प्रॉब्लम क्या है। तो माता पिता की जो उनके बच्चों के लिए जो स्पेशल बच्चे हैं उनकी चिंताओं और सुझावों को सुनना है। एनकरेजिंग पेरेंट्स टू बी इन्वॉल्व इन स्कूल एक्टिविटीज, की माता पिता को विद्यालय की जो एक्टिविटीज हो रही हैं, गतिविधियां हो रही हैं, उसमें शामिल करने के लिए उनको प्रोत्साहित करना चाहिए कि वो भी आए स्कूल में। प्रोवाइडिंग अपॉर्चुनिटी फॉर पेरेंट्स टू बी इन्वॉल्व इन देयर चाइल्ड एजुकेशन, कि माता पिता को अपने बच्चों की शिक्षा में शामिल होने का अवसर प्रदान करना, ताकि पेरेंट्स को पता चले बच्चा कितना सीख रहा है, कितना जा रहा है, बच्चों को क्या प्रॉब्लम हो रही है, किस सब्जेक्ट में या किस एरिया में बच्चा बहुत अच्छा कर रहा है। ठीक है, तो इसके की फीचर्स हैं। तो वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताइएगा। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद।